यो वीव्स, तो कैसे हो तुम सब। आज हम बात करेंगे नारुतो सीरीज के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु की। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने इंट्रो की तरफ। You weeps. 10th नंबर पे आती है पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु। पार्टिकल स्टाइल आल्सो नोन एज डस्ट रिलीज मिक्सचर ऑफ अर्थ, विंड एंड फायर स्टाइल चाक्रा नेचर। ये टेक्निक किसी की हथेली के सेंटर में स्मॉल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाती है, आमतौर पर क्यूब, कोन या सिलेंडर, और ऑब्जेक्ट को अपनी टारगेट के ओर तेज स्पीड से लॉन्च करती है। एक बार कॉन्टैक्ट बन जाने के बाद शेप टारगेट को निगल जाता है और उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर को नष्ट कर देता है और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देता है। 9th, सुक्योमी। सुक्योमी विक्टिम को इल्यूजन वर्ल्ड में ट्रैप करती है, जहां टाइम अलग तरीके से गुजरता है और रियलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सुक्योमी एक गिनजुत्सु है और ये इताची उचिया के मांगेक्यो शारिंगन से जुड़ा हुआ है। ये जुत्सु अपोनेंट के ब्रेन में चाक्रा फ्लो को मैनिपुलेट करता है, जिससे एक वर्चुअल रियलिटी बनती है। इस दुनिया में विक्टिम यूजर के मर्जी पर डिपेंड होता है। यूजर चाहे तो अपोनेंट को अनगिनत बार दर्द, टॉर्चर या यहाँ तक कि मौत भी दे सकता है। 8th, द 8 इनर गेट। ये पूरे शरीर में स्थित चाक्रा के रुकने की एक सीरीज है जो चाक्रा के फ्लो को रोकता है जहां वो मौजूद है। आमतौर पर एक निंजा इन गेट्स की बदौलत अपने बॉडी की फुल पोटेंशियल का सिर्फ एक अंश ही यूज करने में कैपेबल होगा, लेकिन इंटेंस ट्रेनिंग के जरिए कोई भी 8 गेट को खोल सकता है और एक मॉन्स्टर्स लेवल को अचीव कर पाता है, पर बदले में उसकी बॉडी को बहुत डैमेज झेलनी पड़ती है। माइट गाय वर्सेस मादारा फाइट में आपने देखा ही होगा कि माइट गाय के 8 गेट अनलॉक करने के बाद वो चलने लायक नहीं बचा जिंदगी भर के लिए। 7th, फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु सेकंड होकागे द्वारा इन्वेंट किया गया एक पावरफुल निंजुत्सु है जो यूजर को खुद को और दूसरों को किसी भी प्लेस पर टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी देता है, जिसे उन्होंने पहले से सील के साथ मार्क किया है। हालांकि इसे इन्वेंट सेकंड होकागे ने किया था, पर 4th होकागे मिनाटो नामिकाजे को जुत्सु के परफेक्ट करने का क्रेडिट दिया जाता है और इसी टेक्निक की वजह से मिनाटो को द येलो फ्लैश के नाम से जाने जाने लगा। 6th, सेज मोड। एक ऐसी टेक्निक है जो यूजर को नेचर के पावर को समझने और उसके साथ एक होने की अनुमति देती है। इस टेक्निक में नेचुरल एनर्जी को इकट्ठा करना और इसे अपने चाक्रा के साथ मर्ज करना शामिल है, जिससे यूजर को पावर, स्पीड और बहुत सी एबिलिटीज मिलती है। और दोस्तों, मैं अभी बता दूं, मैं इन सब जुत्सु की सिर्फ ऊपर से डिटेल्स बता रहा हूं। अगर मैं इनके ज्यादा डिटेल में गया तो वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी। 5th, शिंसु सेंजू। नारुतो में ऐसी कई टेक्निक है जो यूजर को बैटल करने के लिए चाक्रा या सिमिलर एनर्जी से बने एक मैसिव अवतार को समन करने की अनुमति देता है। उचिया का सुसानो हो या नारुतो का टेल विश मोड, पर हाशिरामा के ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स ने उन्हें हरा दिया था। 4th, इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन। ये टेक्निक पूरे नारुतो में मोस्ट आइकॉनिक और पावरफुल में से एक है, एज द एंटायर लास्ट सागा ऑफ द सीरीज वाज सेंटर्ड अराउंड वन मैन्स एबिलिटी टू यूज इट। इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन सेकंड होकागे द्वारा इन्वेंट की गई एक टेक्निक है जिसे बाद में ओरोचिमारू द्वारा मॉडिफाइड किया गया है और उसके असिस्टेंट काबुतो द्वारा सीखा गया है। ये एबिलिटी यूजर को मरे हुए लोगों के वापस लाने और उन पर कंट्रोल करने की अनुमति देता है। 3rd, लिम्बो। बॉर्डर जेल जो 4 इनविजिबल क्लोन का क्रिएशन है। लिम्बो के यूज के साथ फाइट तुरंत 1 से 4 और इनविजिबल अपोनेंट्स के खिलाफ लड़ाई बन जाती है जो हमला कर सकते हैं, पर उन्हें तब तक नहीं छुआ जा सकता जब तक कि उनके अपोनेंट के पास रिनेंगन या 6th पास सेज मोड ना हो, जो 2 रेयर एबिलिटीज हैं एंटायर सीरीज में। 2nd, ट्रुथ सीकिंग बॉल्स। ट्रुथ सीकिंग बॉल्स प्योर हाई डेंसिटी चाक्रा से बनी है और इसमें सभी तरह के चाक्रा नेचर्स मिले हुए हैं। और तो और ट्रुथ सीकिंग बॉल्स में टेल बीस्ट बॉल जितनी पावर होती है। ट्रुथ सीकिंग बॉल्स को 10 टेल बीस्ट का होस्ट बनके या असुरा और नारुतो की तरह हागोरोमो से 6 पास सेन जुत्सु का पावर मिलने के बाद ही यूज करा जा सकता है और इसे सिर्फ सेज मोड या ताई जुत्सु से काउंटर किया जा सकता है और ताई जुत्सु भी बहुत एडवांस लेवल पे आने पे इसे काउंटर कर सकता है, जैसे कि माइट गाय ने अपने 8 इनर गेट्स को ओपन करके किया था। 1st,
द इन्फिनाइट सुक्योमी। इन्फिनाइट सुक्योमी को काम करने के लिए यूजर के रिने सारिंगन को मून के सरफेस से रिफ्लेक्ट करना रिक्वायर्ड है। ये गेंजुत्सु पूरी दुनिया को एक कभी ना खत्म होने वाले इल्यूजन में फंसा देती है, जो एक सपनों की दुनिया जैसा लगता है, लेकिन असल में ये हर किसी के चाकरा और लाइफ एनर्जी को तब तक खत्म कर देता है जब तक कि वो माइंडलेस हद से ज्यादा कुछ ना रह जाए। ये एकमात्र जुत्सु है जो पूरी दुनिया की आबादी को प्रवाहित करने के लिए जाना जाता है। रिनेंगन यूजर ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो नेचुरली रूप से इसके प्रभावों से बच सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट सुसानो के पंख भी दूसरे लोगों को इन्फिनाइट सुक्योमी के प्रकाश से बचा सकते हैं। तो वीव्स, ये थे हमारे 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु इन नारुतो सीरीज। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी था इसे बनाने में, क्योंकि और बहुत से जुत्सु है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं उन्हें कवर नहीं कर पाया। अगर कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूँ और अगली बार और सुधार करूंगा। आप सबका सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।